सर शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। हर बार पूछा जाता है सर आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि आप इतने लेक्चर्स लेते हो और फिर भी आप फ्रेश दिखते हो हमेशा। तो ये कोट उसके लिए परफेक्ट है साहब। योर पेरेंट्स में नॉट बी परफेक्ट बट दे आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन यू। साहब बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को खुश करके, ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा वही है कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा जन्म दिया, इतने अच्छे से पाला, और अब मेरा टाइम है उसको पे बैक करने का। जब भी मैं ब्रेक डाउन आता है मेरी लाइफ में, या मैं परेशान हो जाता हूँ, या मैं कभी भी थक के गिर जाता हूँ ना, मैं सिर्फ उन लोगों को याद करता हूँ और वो लोग मुझे एनर्जी दे देते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। जितनी बार मैं उनको थैंक यू बोलूँ उतनी बार कम है। कई बार उनके एफर्ट्स हमको दिखते नहीं हैं, पर कभी भी आप थको, हारो, तो सोचना पीछे आपके कोई खड़ा है, कोई राह देख रहा है आपकी, कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा बेटा इंडिया में सबसे आगे जाएगा, वर्ल्ड में सबसे आगे जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। देखिए बेटा अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी मैं आपको एकदम तरोताज़ा फ्रेश दिख रहा हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है फ्रेश एकदम। कैसे सर? अब भी नीचे से होकर आया मैं, मतलब ड्यूअल स्टोरी घर है। तो साहब ये सारी चीज़ें आपको ताकत हमेशा देती आई है। ठीक है जी। जी जी जी। जो बोलिए। भैया भी बहुत अच्छा शब्द है, जीतू भैया टाइप। आज बैकग्राउंड भी मैंने आप लोगों के लिए चेंज किया है। आई होप यू लाइक इट। सर आईसीआई मॉड्यूल का एमसीक्यू, मनोज कुमार आईसीआई के मॉड्यूल के एमसीक्यू का पूरा मैराथन मेरे पे चैनल पे डाल रखा है मैंने, और विथ एक्सप्लेनेशन। सिर्फ टिक मार्क नहीं कर रहा है, विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए जी, विल स्टार्ट with revision. Okay. Economics is generated from Greek word oikonomia. Nomia means management and oiko means household. Till 19th century it was known as political economy. इसके दो फंडामेंटल प्रीमाइस कौन से हैं सर? दो फंडामेंटल प्रीमाइस, पहला अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स रिसोर्सेज। अब हमें क्या करना है? अनलिमिटेड वांट्स और इस तरफ है स्केर्स रिसोर्सेज। तो स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करना है कि हाईएस्ट वैल्यूड यूज वाली जो हमारी वांट है वो सबसे पहले सेटिस्फाई हो जाए। फिर दोस्तों हमने पढ़ा एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। ये बुक पब्लिश हुई थी मॉडर्न इकोनॉमिक्स पे, मॉडर्न वर्क के ऊपर 1776 में एडम स्मिथ द्वारा। फिर हमने पढ़ा बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द अवेलेबल ऑप्शन। तो अगर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है आपके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। देन वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ जोएल डीन। इन द डेफिनेशन ऑफ जोएल डीन वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। ऑल्सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स बिकॉज इसके अंदर इंटीग्रेशन है दूसरी थियोरीज का भी। Again, they told that economic theory is a hypothetical and simplistic, but business economics is pragmatic. I hope it is clear. Business economics bridges the gap between the practical and the theoretical aspect. Then we studied micro and macro. But before that, business economics is also equally applicable for non-profit organization. सब देख लेंगे बेटा, अभी से पढ़ने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब अपने जितने भी दोस्त हैं ना सारे के सारे ग्रुप में डाल दो दैट वी आर लाइव। आज से तुम ये नहीं डालोगे आदित्य सर इज लाइव, वी आर लाइव बोलोगे। आज से तुम इस फैमिली का पार्ट हो, ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है। तो वी आर लाइव बोल के डालना गाइस, वी आर लाइव। चलो फटाफट ज्वाइन करें, इस तरीके से डालेंगे। Then we differentiated between microeconomics and macroeconomics. Micro means small, macro means large. Micro and macro both are derived from Greek word mikros and makros respectively. ठीक है। माइक्रो की डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बाउल्डिंग ने एंड प्रोफेसर मैकॉनल ने डेफिनेशन दी है मैक्रो की। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंपनी, सब इंडिविजुअल के बारे में बात होती है। इंडिविजुअल के प्राइस, इंडिविजुअल कॉस्ट के बारे में, इंडिविजुअल इनकम के बारे में। बट नेशनल इनकम के अंदर या नेशनल इनकम का ये या लार्जर एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली दे टॉक अबाउट लार्जर एग्रीगेट्स, मींस दे स्टडी द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री। ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मैकॉनल ने। माइक्रो इज नोन एज प्राइस थ्योरी, मैक्रो इज नोन एज इनकम थ्योरी। फिर हमने इसके नेचर देखे, इट इज साइंस क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। इट इज कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स क्योंकि सर ये एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल भी लेता है। माइक्रो बेस्ड भी है सर, मैक्रो बेस्ड भी है। एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर व्यू पॉइंट भी कंसिडर करता है। इंटरडिसिप्लिनरी तो है ही सर, साथ ही साथ प्राग्मेटिक भी है। प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक। कल हमने इतना पार्ट पढ़ा, हो जाएगा मनोज।
काफ़ी हद तक हो जाएगा। कंसिडरिंग द टाइम यू हैव, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अगर आप तो। ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं, रिपीट 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 हो रहे हैं क्वेश्चन। बेटा एवरीथिंग क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर आ रही है? मुझे ये कमेंट आपके यहाँ से दिखते हैं। यस, सी कंसीडरिंग द टाइम, बेटा अगर तुम आज से मेरे से 3 महीने पहले मिलते तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें बोलता रेगुलर करो, कंसीडरिंग द टाइम। आज मिल रहे तो बोल रहे फास्ट ट्रैक कर, तो एग्जाम के 3 दिन मुझसे सेम सवाल पूछेगा तो सबसे पहली बात तो ये तुम्हारा सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। टाइम को देख के फिर तो देखो मैराथन उठाना पड़ेगा, आज टाइम को देख के फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ नहीं जाओ रेगुलर करो, क्या आपके पास समय है? नहीं है, पर करना है, करना है सर, इच्छा है ना करने की, तो जितना करवा रहा हो उससे पास तो हो जाओगे। जी सर, थैंक यू हीना, थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को प्योर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव को प्योर भी बोला जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसका अपोजिट आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो रहता है बेसिकली ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है, ये पास्ट डेटा, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है, ये पास्ट डेटा पर बेस्ड रहता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन है ऐसी जिसको तुम पास्ट डेटा से वैलिडेट कर सकते हो तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पर अगर कोई ओपिनियन है, कोई जजमेंट है, कोई वैल्यू जजमेंट पास हो रहा है, कोई फ्यूचर को लेके ओपिनियन दे रहा है जिसको चेक करने के लिए अपने पास कोई पास्ट में डेटा नहीं है, तो उसको बोला जाएगा नॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सर मोदी जी ने ये करना चाहिए, अरे सर क्यों करना चाहिए? तू अपना ओपिनियन दे रहा है, तू अपना ज्ञान दे रहा है, नॉर्मेटिव। सर पिछले साल 2019 था, सर इसको चेक करने के लिए कैलेंडर है कि नहीं है अपने पास? सर है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको चेक करने के लिए, जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है जिसको चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए अपने पास डेटा है, दैट बिकम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू फ्यूचर, जिसको कंक्लूसिव या सॉलिड एविडेंस के साथ चेक नहीं किया जा सकता। सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एडवोकेट किया है, यानी इसका साथ दिया है प्रोफेसर रॉबिन्स ने, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए आए थे हमारे एसी मार्शल, सॉरी एसी पिगो एंड एल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो। अब चलिए सर इसको पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ानी चाहिए, सर लोगों ने ये करना ही चाहिए, सर आपने रोज आना ही चाहिए, अरे तुम फ्यूचर से रिलेटेड बात कर रहे हो, तुम फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हो, तुम ओपिनियन पास कर रहे हो। सर नॉर्मेटिव, सर आपने जो पहना है ये ब्लैक है, सर अभी 7:30 नहीं 8:30 बज गए हैं, ये क्या है? तुम इस डेटा को चेक कर सकते हो। यस, ये बन गया पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप लोग क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बिल्कुल मुझे अपना भाई समझ के आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, वैसे तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, एक तरफ जहां आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ देख रहे हैं, भयंकर प्यार मिल रहा है आप लोगों का, पर यहाँ पर इस समय आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए जी पढ़ते हैं सर। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के अंदर। सो पॉजिटिव को प्योर भी बोला जाता है। पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब कंफ्यूजन और सेकेंड व्यू। सर अभी शाम है, सर शाम हो गई है, बाहर 8 बज गए, कोई एम्बिगिटी है क्या? नहीं है, जाके चेक करा जा सकता है, ठीक है। पर तुम्हारा सर कल बहुत अच्छा होने वाला है, सर ये कल आने वाला है, आप ओपिनियन जजमेंट पास कर रहे हो, इसको मैं चेक अभी नहीं कर सकता, तो सर वो बन गया नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव क्या रहता है सर? पॉजिटिव इज फैक्ट बेस्ड, सर जो घटना घट चुकी है उस पर बेस्ड रहता है, कोई भी यहां पर एम्बिगिटी यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एम्बिगिटी का मतलब होता है कंफ्यूजन या सेकेंड ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। और सर नॉर्मेटिव, इट टेल्स अबाउट हाउ द थिंग शुड बी, सर कैसा होना चाहिए, चीजें कैसी होनी चाहिए ये बताया जाता है साहब नॉर्मेटिव के अंदर। पॉजिटिव के अंदर क्या हो गया है वो बताया जाता है, और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए था। जो एक गाना है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, तो भैया ये क्या से क्या हो गया? सर उसने धोखा दे दिया, सर ये बन गया पॉजिटिव।
अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली? अरे भैया आपका क्या होगा? सर ये तो फ्यूचर से रिलेटेड है ना सर। नॉर्मेटिव गाने में भी पॉजिटिव नॉर्मेटिव थे सर। हाँ, चलिए थैंक यू। मानिक जो सही बात बोली आपने। यस सर आज पढ़ाएंगे। सर एनालिसिस सिर्फ प्राइवेट होता है या पब्लिक का? सबका होता है। चलिए हाँ जी हाँ जी, मानिक जोत सिंह मनचंदा पढ़ लिया मैंने। ईयरफोन यूज़र ख़त्म तुम्हारी ज़िंदगी। कोई बात नहीं, पर गाने के अंदर भी फ्यूचर ओरिएंटेड बताया। आपका क्या होगा अभी तक पता नहीं है। चलिए सर, पॉजिटिव को डिस्क्रिप्टिव भी बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि डिस्क्राइब करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि सर ये डिस्क्राइब करके दे देता है। नॉर्मेटिव इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो आपको एडवाइस देता है। प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि सर ये एडवाइस बेस्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू हमेशा बनता है। Normative economics is prescriptive, positive economics is descriptive. Positive economics tell what is सर काय आहे, सर क्या है, और सर नॉर्मेटिव बताता है what out to be क्या होना चाहिए. It explain cause and effect relationship and there will be no value judgment. सर आप दारू पियोगे आपका लीवर खराब हो जाएगा, देर इज नो वैल्यू जजमेंट। तुझे दारू पीने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ दारू पीना बहुत खराब है, वैल्यू जजमेंट पास कर दिया। इट कैनॉट बी वेरीफाइड, इट इज द ओपिनियन बेस्ड एंड नॉट फैक्ट बेस्ड। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव पॉइंट पर तुम डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अ फैक्ट। सर दिस कलर इज ब्लैक, यू कैनॉट फाइट ऑन दिस। बट सर कल क्या होने वाला है, कौन जीतेगी, कौन सी गवर्नमेंट जीतेगी, कौन सी गवर्नमेंट हारेगी, सर आईपीएल में कौन जीतेगा, सर ये सब फ्यूचर रिलेटेड है, इस पे डिबेट हो सकता है। तो पॉजिटिव इज डिस्क्रिप्टिव, सर ये घटना घट चुकी है, इस पे कोई डिबेट नहीं होगा सर। लेकिन जो नॉर्मेटिव है वो है प्रिस्क्रिप्टिव, ये घटना घटने वाली है, इस पे डिस्कशन जरूर होगा। इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स ओनली? यस बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पास्ट रिलेटेड बोलने से अच्छा फैक्ट से रिलेटेड बोला जा सकता है। पास्ट रिलेटेड क्यों नहीं बोलता हूं मैं? सर आज क्या है, आज है लेट्स से क्या, आज क्या है सर? ट्यूसडे। तो कल वेडनेसडे आने वाला है, ये तो फैक्ट है ना सर। तो इसमें पास्ट से रिलेटेड नहीं, फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन आपके पास प्रूफ होने चाहिए। ये जो भी आप चीज़ बोल रहे हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रूफ होने चाहिए। सर अभी क्या चल रहा है, सितंबर, क्या आने वाला है, अक्टूबर, तो भाई फ्यूचर से रिलेटेड भी बातें कर रहे हो, पर क्या यहाँ पे आपका ओपिनियन है? तो ओपिनियन नहीं है, तो आपको सिंगल हैंडेडली क्या चेक करना है, ओपिनियन पास कर रहे हो या फैक्चुअल बात कर रहे हो। बात क्लियर हुई बेटा? आगे बढ़ते हैं। इसको एडवोकेट किया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। सर इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, ये जस्ट फैक्ट डिस्क्राइब कर देता है। बट सर एल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू सेड दैट न्यूट्रलिटी इज नाइदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल। सर ऐसी न्यूट्रलिटी किस काम की जो एडवाइस ही नहीं देती हमको? सर ऐसी न्यूट्रलिटी किस काम की जो हमको एडवाइस ही नहीं देती? तो भैया रॉबिन्स किसके लिए गए? रॉबिन्स गए पॉजिटिव के लिए, बोला जो लिखा वही सही। और हमारे एसी पिगू और एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, ये जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं ना रॉबिन साहब, इट इज नाइदर फिजिबल नॉट पॉसिबल, ना ही चाहिए हमको, इट इज नॉट डिजायरेबल। सर जाने दो। ऐसा नहीं कह सकते डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर बोलने से बेटा, पहले बेटा आप पूरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जहां पे आप आपका जजमेंट पास कर सकते हो, ठीक है, आप आपका जजमेंट पास कर सकते हो। ये कई बार पास्ट रिलेटेड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? मनमोहन सरकार बहुत अच्छी थी, सर ये मेरा ओपिनियन है। जनरली फ्यूचर रिलेटेड होता है, पर पास्ट रिलेटेड भी तो हो सकता है। मनमोहन सरकार बहुत अच्छी थी, लेट्स से दिस इज माय ओपिनियन। नाउ दिस इज द क्या बोलते हैं, इंसिडेंट विच अकर्ड इन द पास्ट, बट आई कैन स्टिल डिपेंड ऑन दिस एंड दिस इज अ मैटर ऑफ माई ओन ओपिनियन। तो जहां ओपिनियन आता है सबसे पहले वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है, उसके बाद फ्यूचर रिलेटेड और पास्ट रिलेटेड देखा जाएगा। तो सबसे पहले सिंगल हैंडेडली क्या चेक करना है, ओपिनियन पास कर रहा है तू भाई, जजमेंट पास कर रहा है तू, जजमेंट या ओपिनियन पास कर रहा है नॉर्मेटिव। और अगर मान लो तुम किसी फैक्चुअल डेटा पे, किसी कोई पर्टिकुलर डेटा को रीड करके बता रहे हो, किसी डिस्क्रिप्टिव डेटा को बता रहे हो, इट बिकम्स पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर।
नो नो नो। हाँ जी, दबा के ठोको लाइक फिर इस बार। अब कंफ्यूजन दूर करो सर। सर पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर? जो फैक्ट्स लेकर आता है आपके सामने, डेटा लेकर आता है, वो डेटा पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। सर कल मंडे था, कैलेंडर चेक कर लिया, प्रूव हो गया, बात खत्म सर। ये फैक्चुअल बेसिस पे बात करी अपन ने। फिर सर नॉर्मेटिव क्या हुआ? सर मेरा कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सर मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग मारेगा, सर मोदी गवर्नमेंट इस बार तूफान करने वाली है। ये सब ओपिनियन बेस्ड है, जजमेंट बेस्ड है। ये जो जो हमने चीज़ें बोली है, या तो इसके अंदर ओपिनियन है, या तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हाल फिलहाल, जब तक ये घटना घटेगी नहीं। पर सर पिछला साल 2019 था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, 2016 में मोदी गवर्नमेंट आई। सर ये तो फैक्ट्स है, ठीक है, इस फैक्ट को अपन नकार भी नहीं सकते। तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आपको फैक्ट्स बताता है, और नॉर्मेटिव क्या है? आपको ओपिनियन देता है। ठीक है, अब पास्ट रिलेटेड है या फ्यूचर रिलेटेड है, ये चीज सेकेंडरी। पहले चेक करो, ओपिनियन दे रहा है, पास्ट से रिलेटेड ओपिनियन दे रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड ओपिनियन दे रहा है, अभी से रिलेटेड ओपिनियन दे रहा है। अरे भाई तू ओपिनियन दे रहा है, तू नॉर्मेटिव है। ठीक है सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये पॉइंट? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव बातों को भी कंसिडर करता है, नॉर्मेटिव बातों को भी कंसिडर करता है, इसलिए। जी। अरे तुम्हें 300 350 जो भी लाने, मेरे लिए नहीं लाने हैं, और याद रखो खुद के लिए भी नहीं लाने हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए लाने हैं। आज तुम्हारे घर पे फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकता है मम्मी पापा से थोड़े बहुत झगड़े होते भी होंगे, गुस्सा भी आता होगा, या फिर ऐसा लगता होगा कि वो लोग तो अपनी ज़िंदगी में सुख ही है। लेकिन बेटा तुम्हें दर्द होगा, सबसे पहले चीख उनकी निकलेगी। कभी माँ बाप पे डाउट नहीं करना। उनकी आंखों में जो सपने भरे हैं तुमने, उसको पूरा करो। शांति से यहाँ पढ़ते हैं। हाँ जी। 2000 व्यूज आर नॉर्मेटिव। हाँ सर, आज हम 2000 व्यूज अचीव कर ही लेंगे, आज कर ही लेंगे। अरे सर ये नॉर्मेटिव है, होगा नहीं होगा पता नहीं, कैसे बताए, कैसे प्रूव करें? पर सर अपन 150 क्रॉस करके चले गए। अरे मैं प्रूव करके दिखा सकता था, 150 क्रॉस करके चले गए। पॉजिटिव सर, बहुत बढ़िया। सर पॉजिटिव को किसने बताया? रॉबिन्स ने। और नॉर्मेटिव को किसने बताया? एल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो ने। बेटा मैंने तुम्हारा अनुराग जिंदल सब ओपन कर दिया है। सर रोज होती है पागल, कर दिया सब लॉकडाउन में। आदि पंजाबी, I think you should not use, because I respect you as a student and you people cross limit sometime. So better is I won't reply to your comment henceforth. Hmm? Hmm. चलिए, तो सबसे पहले रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी। रॉबिन्स ने क्या बोलता? इकोनॉमी इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। सर एंड्स मतलब यहाँ पे होता है वांट्स। सर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी करो, हमें उससे लेन देन नहीं है, हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास कर रहे सर, हम ढकियानुसी लोग नहीं है। ठीक है जी, हम ढकियानुसी लोग नहीं है, हम यहाँ पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करने वाले। तो को जो करना है कर, वी आर न्यूट्रल पीपल। और यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर बोला जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये वैल्यू जजमेंट पास करता है। और फिर एल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगो से पूछा गया आपको क्या लगता है ऐसे जजमेंट पास करना सही है? तो वो बोले कि जो रॉबिन्स करते हैं, यानी वो बोलते हैं हम न्यूट्रल है भाई, हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे, ये ना ही चाहिए इकोनॉमी को, ना ही होना चाहिए। यानी कि नाइदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल। सर ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। तो ये क्या बोलता है? हम ओपिनियन नहीं देंगे। और मार्शल और पिगो बोलते हैं ऐसे लोग जो अपना ओपिनियन नहीं देते, ना ही हमको चाहिए ऐसे लोग, ना ही ये पॉसिबल है। हाँ जी। नहीं नहीं बेटा, आप लोगों को समझना चाहिए, कम से कम मैं आपसे 6-7 साल बड़ा हूँ, और मैं एक एक पल आपको मोटिवेट करने के लिए चीज़ करता हूँ। क्या स्वार्थ होगा इसमें मेरा? ठीक है, मैं तो 1 रुपया नहीं लेता हूँ आप लोगों से, 1 रुपया चार्ज नहीं करता, बुक्स तक फ्री में कर दी। आप लोगों को एक लिमिट ड्रॉ करते आने चाहिए। एक लिमिट के बाहर जब आप लोग बोलेंगे ना, तो किसी दिन आप ही को बुरा लगेगा। ठीक है, दिस डिस्क्राइब्स हाउ यू आर फ्रॉम विद इन। अब आप देखिए,
टीचर्स की लैंग्वेज इतनी पोलाइट रहती क्योंकि हम 24 घंटे बहुत पोलाइट रहते हैं। सब सब्जेक्ट पर आएगा बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर पढ़ लिया हमने, नेचर पढ़ लिया, अब इसका स्कोप बताओ। सर स्कोप मतलब क्या, इसका दायरा क्या है? सर मेरे को बताओ कि ये कौन कौन से पार्ट कवर करेगा। आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की सर इतनी तारीफ कर दी, सर उसका नेचर भी हमको बताया डिटेल में। सर वो पॉजिटिव भी लेता है, नॉर्मेटिव भी लेता है, माइक्रो मैक्रो दोनों लेता है, साइंस भी है सर, वो आर्ट्स भी है सर। समझ गए, हम समझ गए ये सबसे गुणवान सब्जेक्ट है। पर सर इसका दायरा बताओ कि हमें कहां कहां तक हेल्प करेगा। आइए साहब, ये हमें हेल्प करेगा माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पढ़ने वाला हूं, प्रगति, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर इट इज फैक्ट बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड। तुम्हें पास्ट है या फ्यूचर है ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं, जनरली इट इज रिलेटेड टू पास्ट। आप लोग सुनते क्यों नहीं है जब मैं बोलता हूं? मेरे को एक बात बताइए, मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, शायद आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला? सबसे पहले यू हैव टू चेक वेदर इट इज ओपिनियन बेस्ड और इट इज फैक्ट बेस्ड। अगर ये फैक्ट बेस्ड है तो बात खत्म। जनरली इट इज रिलेटेड टू पास्ट। क्यों जनरली बोला गया? क्योंकि सर जनरली पास्ट में घटनाएं घट चुकी है, ठीक है, तो अपने पास फैक्ट्स आ जाते हैं तैयार होके। जीडीपी इज डाउन, अगर आप बोलोगे एक क्वार्टर की जीडीपी गिरने वाली है, यू आर पासिंग ओपिनियन। बट इफ यू आर शोइंग द डेटा कि देखो जीडीपी 23% गिर गई है, तो भाई यू आर शोइंग द फैक्ट। कैसे रिपीट करूं बेटा मैं? आप वापस सुन लीजिए, ये लेक्चर वापस आ जाएगा, थोड़ा मार्क कर लीजिए। आइए जी स्कोप पढ़ते हैं। तो स्कोप के दो पार्ट आते हैं। स्कोप का पहला पार्ट आता है माइक्रो और दूसरा पार्ट आता है मैक्रो। माइक्रो को ऑपरेशनल या इंटरनल भी कहा जाता है और मैक्रो को अप्लाइड एक्सटर्नल भी कहा जाता है, ठीक है। अप्लाइड भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल भी कहा जाता है, एक्सटर्नल भी कहा जाता है। और मैक्रो को क्या जाता है, आई एम सो सॉरी, नॉट अप्लाइड, इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल, और इसको बोला जाता है इंटरनल एंड ऑपरेशनल। सर ये जो इन्वायरमेंट है, वैसे भी सर ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब हमारा ये नेचर की बात नहीं कर रहे हैं सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। सो नाउ वी वांट टू नो सर ये कितना स्कोप है इसका, क्या मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना सकता हूं, या सर सिर्फ ये माइक्रो से रिलेटेड है या मैक्रो से रिलेटेड है? तो बहुत सिंपल सा जवाब दे दिया इन्होंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल। यानी सर इंटरनल यानी कि ऑपरेशनल पार्ट के लिए भी वैलिड है, जिसमें हम डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू पढ़ेंगे। और सर मैक्रो के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं? इंटरनल, ये जो अफेयर्स है ना तुम्हारी कंपनी के अंदर, जो ऑपरेशंस होते हैं, ये इंटरनल अफेयर है, ये तुम्हारी कंपनी का अफेयर है, ये तुम्हारी बाहर की मैक्रो लेवल पॉलिसी से परे है। कितना प्रोडक्शन करना है, कितने लेवल पे ऑपरेट करना है, ये तुम्हारा इंटरनल क्वेश्चन है, इन शॉर्ट माइक्रो क्वेश्चन है। सिमिलरली सर इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल यानी कि जीडीपी कितना गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट, कोरोना का इंपैक्ट, सर ये सब मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको इन्वायरमेंटल बोला जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। तो चलिए स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके दो नाम है माइक्रो के, पहला है ऑपरेशनल, दूसरा है इंटरनल। अच्छा सर एक बात बताओ, ये इंटरनल मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब वो होता है, वो सारे इश्यूज विच आर विद इन द स्कोप, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप में है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रोडक्शन बढ़ाना है बढ़ा दूंगा, कम करना है कम कर दूंगा, लेबर लानी है ले आऊंगा, निकालना है निकाल दूंगा। पर सर जीडीपी कंट्रोल करना आपके अकेले के हाथ में थोड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल करना आपके अकेले के हाथ में थोड़ी है, इन्वायरमेंटल डैमेज, पोल्यूशन कंट्रोल करना आपके हाथ में थोड़ी है सर। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको बोला जाता है माइक्रो, इंटरनल या फिर ऑपरेशनल। सर इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, अगर हम हमारा स्कोप जानना चाहें कि सर हम क्या पढ़ना चाहते हैं माइक्रो के अंदर, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप डिमांड एनालिसिस पढ़ सकते हैं। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या, मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है। सर डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आने वाले महीने में मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहने वाली है, जैसे कि हम टीचर लोग फोरकास्ट करते हैं। इक्वल वेटेज है, थैंक यू। ऑपरेशनल मेरिट जो अपने हाथ में, यस।
सर बिजनेस पे सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते आप, ऐसे पूछिए सबसे पहले किसका इंपैक्ट आता है। सबसे पहले माइक्रो का आता है, उसके बाद मैक्रो का आता है। अच्छा मुझे बताइए, कोरोना आया, कोरोना का इंपैक्ट दिखने में कुछ महीने लगे, ठीक है, लेकिन किसी कंपनी के अंदर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप सडनली प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आपको स्टाफ को निकालना है आप सडनली निकाल सकते हो। कोरोना के कारण भी लोगों के जॉब गए, पर भैया 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह सकते, कौन सा पहले अपना इंपैक्ट दिखाएगा, माइक्रो दिखाएगा, बाद में मैक्रो दिखाता है। समझ में? लेकिन सर इसके ऊपर भी एक्सेप्शन है, समझो नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भैया अर्थक्वेक इज, भैया मैं तो कहता हूँ ना ही माइक्रो है ना ही मैक्रो है, वो तो सर स्कोप के ही बाहर है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। पर सर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन मैक्रो मान सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो भैया माइक्रो से पहले मैक्रो ने इम्पैक्ट दिखा दिया। प्राइस थियरी एंड इनकम थियरी भी बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो को, यस सर। लॉसेस ज़्यादा माइक्रो की वजह से होते हैं ना, लॉसेस आपकी बिजनेस पॉलिसीज़ के कारण होते हैं। अब भैया मैक्रो फैक्टर तो सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं, तो अंबानी क्यों अमीर हो रहा है और दूसरा बंदा क्यों गरीब हो रहा है, सर ये आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ है, बराबर है कि नहीं। चलिए सर नेक्स्ट है, हाँ मैं आपको बता रहा था हम टीचर लोग डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर 1,500 स्टूडेंट को पढ़ाया, एक बैच में लाइव पढ़ाया, ठीक है, एक साल में फेस टू फेस 1,500 स्टूडेंट को पढ़ाया। अब ये 1,500 स्टूडेंट एटलीस्ट अपने एक एक जूनियर को तो रेकमेंड करेगा, प्लस उससे भी पहले साल जो स्टूडेंट पास हुए वो भी किसी को रेकमेंड करेंगे, प्लस सर 100% स्टूडेंट तो पास होते नहीं, तो ये स्टूडेंट भी आगे जाके फेल होने के बाद वापस हमारा प्रोडक्ट ले सकता है। तो सर अगर पिछले साल 1,500 को पढ़ाया तो अगले साल सीधा 2,500 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग सर। रिक्शा आप पूछ रहे थे या बता रहे थे? जो आप पूछ रहे थे वो सही था। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट का एनालिसिस कौन करके देता है? लेट से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बना रहे हो ये फोन, मोदी जी आते हैं आपके कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए? नहीं साहब, कंपनी के लोग ही करके देते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट करके देता है, कॉस्ट मैनेजर करके देता है, इंजीनियर करके देता है कई बार। तो भैया ये है इंटरनल। नेक्स्ट है थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि आपको कहाँ पे प्लांट डालना है, कितना पैसा लगाना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी लेबर लगानी है, ये सारे डिसीजन मोदी जी लेंगे आके। अगर डिसीजन तुम्हें लगता है मोदी जी ले सकते हैं या उनके हाथ में है तो भैया वो चला गया माइक्रो मैक्रो के अंदर। लेकिन सर कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सी जमीन खरीदनी है, कितने कैपेसिटी पे काम करना है, यानी कि कितना कैपिटल लगाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी तो मेरी हाथ में। एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, सर धंधे में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, इसका भी एनालिसिस हर एक को थोड़ी मोदी जी घर पे आकर करके जाते हैं। हाँ भैया मित्रों तुम्हारा बिजनेस, मित्रों तुम्हारा बिजनेस अगले साल कम होने वाला है, चलिए 10% कम कर दीजिए, ऐसा कब बोला मोदी जी ने आके? सर रिस्क और अनसर्टेनिटी का एनालिसिस भी तो तुम्हें ही करना पड़ता है। सर कैपिट मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसी भी तुम्हें खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है। तो सर सब माइक्रो तो चल रहा है, सब हमारे कंट्रोल में तो है। रिसोर्स एलोकेशन, देखो रिसोर्स एलोकेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं तुमको। बिजनेस पॉलिसी फॉर ऑल इंडस्ट्री, यस ऑल इंडस्ट्रीज मैक्रो, करेक्ट। आप जिस लेवल से रेपिटेटिव क्वेरीज पूछ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि खत्म कर पाएंगे। रेपिटेटिव क्वेरीज पूछ रहे हैं स्टूडेंट, आप दोनों तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एक पॉइंट भी सर एक्सप्लेन करें, 1 घंटे में भी छोड़ें और क्वेरीज का भी रिप्लाई करें। तो भैया आप लोगों को लिमिटेशन समझनी पड़ेगी ना, मैं क्या करूं। इफ वी नो ऑल दिस इकोनॉमिक्स, अच्छा तो बेटा चीज़ें जान लेना। अच्छी बैटिंग करने से मैच जीत जाएंगे पता है, अच्छी बॉलिंग करने से मैच जीत जाएंगे पता है, पर सर अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग होती नहीं, जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ होती नहीं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। भैया मैं तो बहुत अच्छे से स्पीड से आगे बढ़ रहा था, मैक्रो लेवल पे जो फैक्टर हुआ उसने सडनली हिट मार दिया ना अपने को। इंडो चाइना वॉर अगर होने लगा, या फिर कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है भगवान ना करे, या फिर यूएस का किसी कंट्री के साथ कुछ तो भी तालमेल बिगड़ जाता है, तो सबको तो सफ़र करना ही पड़ता है। अरे चीज़ें जान लेने से सर अपन महान नहीं बनते, सर सिर्फ पढ़ने से अपन महान नहीं बनते, ये तुमको एक दिशा दिखा देगा। दिशा मतलब क्या समझ रहे होगे तुम, सर एक डायरेक्शन दिखा देगा अपने को, इसके बाद चल के गलतियां तुमने करनी है, तुम्हें 100 लोग तंग करेंगे। मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला सर ये सब समझने के बाद, ध्यान दीजिएगा सर, ये सब समझने के बाद अपन सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि सर प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगी माना, पर सामने वाला, मैंने प्राइस कम करा, सामने वाला और प्राइस कम कर देता है।
मैं और कम कर देता हूँ सर, थियरी तो फेल हो रही है ना आपकी। उन्होंने समझा है ऐसा करने से ऐसा होगा, पर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एंड सर नो इकोनॉमी इज परफेक्ट। प्रॉफिट एनालिसिस आर फोरकास्टिंग विद पास्ट डेटा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स अलोकेशन। बेटा आपकी टीम है, लेट से क्रिकेट टीम है, ठीक है, 14 प्लेयर रहते हैं आपके पास, उसके अंदर से आप क्या करते हैं, 11 लोगों को प्रॉपरली अलोकेट करते हैं, इतने बैट्समैन है, इतने बॉलर है। उसी तरीके से कंपनी भी रिसोर्स अलोकेशन करके जाती है। प्रोडक्शन एनालिसिस, कितना प्रोडक्शन करना है ये भी आप डिसाइड करेंगे। कितनी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड रखने ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। और कितना प्रॉफिट होगा considering the demand, considering the sales, considering the uncertainty, considering the production, considering everything, कितना आपका प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा माइक्रो लेवल के एनालिसिस। तो सर मैक्रो लेवल के भी बताओ। मैक्रो लेवल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पढ़िए सर, जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, मुझसे पूछ कर रखी थी क्या मिक्स्ड इकोनॉमी? मैं तो बोल रहा था कैपिटलिस्ट रखो, मैं तो बोल रहा था सोशलिस्ट रखो, मैं तो बोल रहा था तानाशाह बन जाओ। पर होता है कैसा? नहीं साहब, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर। खत्म बात। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। सर आज इंडिया रिसेशन में चल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि ये चलना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपांशन में चलना चाहिए, पर मेरे चाहने ना चाहने से कुछ हो रहा है क्या? या फिर सिर्फ रिसेशन मेरे लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं आ रहा? सर ऐसा नहीं है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल एंड इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन। सर आप ये क्या पूछ रहे हैं भारत राठी? मेरे को एक बात बताइए, क्यों मतलब 10-10 बार पूछ के क्या मिलेगा आपको एक चीज? ऐसे कौन करता है? नहीं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिए मुझे। ऐसे नहीं करते हैं आप लोग। चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले, चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब आपको समझता है सर? शालीन इंसान, सर सामने वाला उसकी इज्जत करे। अरे आप लाइन में खड़े और बार 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 चिल्ला जा रहे मैं, सब निकाल देंगे आपको। सब आपको शालीन बनना है, यानी कि एकदम साइलेंट, काम लाइक एन ओशन, एकदम शांत बनना है। सर अंदर भरो अपने सारी ये चीज़ें, शांति से पूछो। आप 4 बार पूछेंगे, आपने देखा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता, एक बार करो, अच्छे से करो। बेटा आप लोगों को पर्सनल नंबर भी दिया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मोबाइल की तरफ ध्यान दूँ या आपकी तरफ दूँ ध्यान? हाँ सर, जो ऐसा करेगा ना बेटा, फालतू कमेंट पास करके मैं बाकी स्टूडेंट्स को राइट देता हूँ, आप कर दीजिए उनको ब्लॉक, स्पैम रिपोर्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आप लोगों का सेशन लेना बंद कर देता हूँ। ठीक है, गलत है बेटा, ये गलत है। किस तरीके के तत्व बन जाते हैं आप लोग कि अच्छी चीज चल रही है विघ्न पैदा करने वाली बात करते हैं। आई फील सो रॉन्ग व्हेन यू आर कंटिन्यूसली फ्लडिंग विद दिस। अब सुन लीजिए, डाउट पूछिए। सर अगर एक सिंगल कंपनी भी डोमिनेट कर रही है, तो भैया अगर सिंगल कंपनी डोमिनेट कर रही है तो दे स्टैंड एज एन एक्सेप्शन। सर ऐसा हो सकता है क्या कभी? यस। आज अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री, सर माइक्रो एक कंपनी है, पर वो चाहे तो देश को हिला सकती है आज भी। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शन। ये मोनोपोली है सर, ये मोनोपोली पावर को कर्टेल करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। हम इंटर में जाके सीखेंगे इनको रोका कैसे जाता है। इसके ऊपर एक्ट्स बनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कंसिडर नहीं किया, इसके ऊपर एक्ट बनी हुई है। MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एक्ट चली गई, उसकी जगह दूसरी एक्ट भी आ गई है। तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये डिटेल में समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शंस हैं। ये आपको एक फाउंडेशन बना के दे देगा, फिर जिंदगी में एक्सेप्शंस आते रहेंगे और आपको उसको टैकल करना पड़ेगा प्रैक्टिकली ऑन फील्ड। पढ़िए सर, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। सर कौन से बिजनेस साइकिल के स्टेज में हैं हम, कौन से स्टेज के अंदर हैं, ये भी हम नहीं डिसाइड करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना डिसाइड करता है। जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल प्राइस, नेशनल सेविंग एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट। सर ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सर गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझको थोड़ी कंसीडर करके बनाई जाएगी, पर ये 8 बजे क्लास लेना है, ये तो मेरी पॉलिसी, ये तो मैं कंसीडर करके बनाऊंगा। मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यानी कि बजट्स एंड ऑल।
मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई की पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी यानी अपन बीसीके में पढ़ने वाले। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, सर आपका स्टॉक मार्केट बैंक किस तरीके से वर्क करेगा, ये भी क्या मुझसे पूछ कर होता है? नहीं सर, सेबी है सर, इरडा है सर, आरबीआई है, ये सब मैक्रो लेवल पे है। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यूनियन एंड कोऑपरेटिव, सर ये सब ना मैक्रो लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंज्यूमर के राइट, यूनियंस के राइट, लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करती है। किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बनी है, सबके लिए बनी है। सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली बेटा सोशल इन्वायरमेंट, द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल जितनी भी इन्वायरमेंट है दे आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। महफूज भी पढ़ रही है, सब्जेक्ट के क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो सर, प्लीज पुट क्वेरी सेशन क्लास। वी आर ऑपरेटिंग अंडर रिसेशन एंड वी आर स्लाइडिंग इनटू डिप्रेशन, तो रिसेशन से भी नीचे जाएगा डिप्रेशन। थैंक यू प्रेशा। चलिए क्वेरी सेशन अपन एंड में ही रखेंगे, मैं चैट कर देता हूँ बेटा डिसेबल, ठीक है, चैट डिसेबल, या फिर आप लोग खुद पे कंट्रोल रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई क्या बोल रहा है, शांति से। रिसेशन इज कॉन्ट्रैक्शन, यस, नहीं आप लोगों का फिर मन उठ जाता है, ठीक है एक काम करते हैं कमेंट्स ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए। अब यहाँ से होंगे या नहीं होंगे, चलिए अब शांति से पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ठीक है, चैट्स बाद में। चलिए जब पार्ट 1 कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे, तो भैया पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या बोला, पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बोला इसका स्कोप बताओ, तो हमने टोटैलिटी में जितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो बता दिया, और मैक्रो का स्कोप तो ऑलरेडी आपको पता है विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। फिर आइए साहब अपन इस चैप्टर के पार्ट बी में एंटर करते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी रहती है जिसको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, तो आंसर है ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जिसको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। यानी कि चाहे प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, माइथोलॉजिकल, मिथिकल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, मोदी इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी हैज दिस 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सर ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी फेस करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर देयर? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के मिक्सचर से बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों जो हैं एकदम एक्सट्रीम एंड पर हैं। कोई भी इकोनॉमी ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो सकती है आज के टाइम पे, ना ही पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो सकती है, इसलिए कोई भी इकोनॉमी इसका मिक्सचर रहती है। पर हाँ ऐसा हो सकता है इस मिक्सचर के अंदर कैपिटलिस्ट ज़्यादा हो, सोशलिस्ट कम हो, या फिर सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो, कैपिटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक कम हो। पर आइडियली देखा जाए तो हर इकोनॉमी में मोर टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट एंड लेस टूवर्ड्स सोशलिस्ट होना चाहिए। क्यों, अपन डिस्कस करेंगे। चलिए सर पढ़ते हैं। All countries without exception face the problem of scarcity because these resources are limited and these resources have alternative uses। तो आपसे पूछा जाता है हर कंट्री क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है? द आंसर इज यस। सर रीजन क्या है? रीजन 2 ही हैं सर, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और सर उस रिसोर्सेस को अलग अलग यूजेस में लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपको बोलूं कि 200 रुपये ले लो, ठीक है, थोड़ा पुराना एग्जाम्पल लेते हैं साहब, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ 1000 रुपये ले लो, तो आपके पास 10 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सर कुछ ऑर्डर कर लूँ खाने के लिए, हो सकता है सर नोट्स ऑर्डर कर लूँ, सर हो सकता है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लूँ। पर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 1 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री, ठीक है, ये इसका वाउचर ले लो,
तो क्या अब आपके पास डिसीजन मेकिंग है? नहीं साहब। क्या आपके पास रिसोर्सेस है? हाँ सर रिसोर्सेस है, पर उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। जब ऑल्टरनेटिव यूजेस आते हैं तब डिसीजन मेकिंग आता है। डिसीजन मेकिंग आ गया बेटा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आइए। All country without exception face the problem of scarcity because these resources are limited and alternative use available हैं सर इनके। अब पढ़ते हैं चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है सर। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कितना प्रोड्यूस करना और कौन सा, विच गुड प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। तो सर व्हाट टू प्रोड्यूस ये एक मेन क्वेश्चन है, इसके अंदर दो चीजों के जवाब आते हैं। कौन कौन से सर? कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना और कौन सा गुड प्रोड्यूस करना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या सर? कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना और कितना प्रोड्यूस करना, ये भी ठीक है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे प्रोड्यूस करना। द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल से बनाओ, अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो आप लेबर से बनाओ। सर आपको प्रोडक्शन मेथड के बारे में पूछा जाएगा, जो सस्ता पड़े वो। तो आंसर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी हाउ टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करती है। आंसर बहुत सिंपल है, वो वाला मेथड यूज करती है जिसमें कॉस्ट कम आती है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सर किसके लिए बनाना। सर ये भी सवाल है, सिंपल सा जवाब है, जिसके पास परचेसिंग पावर है, जो पे कर सकता है। सर सोसाइटी के लिए बनाना है मुझे। पढ़िए, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ऑल्सो द शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल इन नेशन। सर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब, सॉरी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है सर? सोसाइटी के लिए बनाना है। गुड्स एंड सर्विसेज जो पे कर सकता है उसके लिए भी बनाना है। एंड सर प्रोविजन, अगर तुमने आज के आज, तुम्हारे पास लेट से 1 करोड़ रुपए और तुमने आज के आज ही कंज्यूम कर लिए, पूरी तरीके से खत्म कर लिए, मुझे बताओ फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। सिमिलरली इकोनॉमी के पास भी यही सवाल है कि मेरी जनता गरीब है लेकिन मेरे पास खजाना है, लेकिन मैं आज के आज सारा खजाना नहीं खोल सकता, तो प्रोविजन कितनी बना के रखनी है और कितना पैसा खर्चा करना है, ये भी एक नेशन के सामने क्वेश्चन आता है। तो भैया ये जितने भी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक नेशन को एड्रेस करने पड़ते हैं। तो चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है बेटा, ये इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम नहीं है। चार मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, सर कैसे बनाना है, लेबर की हेल्प से बनाओ, कैपिटल की हेल्प से बनाओ। तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज किस किस के लिए बनाने हैं, किसको कितना कितना देना है। एंड लास्ट है कि प्रोविजन क्या करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। फटाफट जितने लोग हैं लाइक ठोकें एक बार। नहीं साहब लाइक नहीं ठोक रहे हैं, गलत बात है। ठीक है, यह आपका ही चैनल है, किसी दिन आप मुझे कुछ प्रमोट करने के लिए बोलेंगे, ऑब्वियसली इफ द कंटेंट इज वेरी रेलेवेंट आई विल डेफिनेटली ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर यू एज वेल। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रकार की इकोनॉमी को समझा जाए, तो चलिए अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले आपको समझ में आया कि अपन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ चुके हैं। सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली? सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है। सर चार प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर फ्यूचर। समझ में आया सर? हर चार प्रॉब्लम ये हर एक टाइप की इकोनॉमी में होने वाला है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आदि पंजाबी है, मैं उसको बोलूंगा भाई वो पानी वहां पे बह रहा है, वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का उसके पास सॉल्यूशन अलग हो सकता है, बॉटल उठा के फेंक दे। कोई बंदा बोले मैं बॉटल में से पानी पी लेता हूँ, कोई बोलता है कि सर मैं थोड़ा सा ये ले आता हूँ और उसमें पानी मिला के कंज्यूम कर लेता हूँ। तो सर परेशानी एक, सॉल्यूशन अनेक, सॉल्व करने के तरीके अलग अलग। बात समझ में आ रही है आपको? आइए सर शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो बेटा ये भूल जाओ, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे फ्री प्ले ऑफ मार्केट रहता है, यानी डिमांड सप्लाई बायर सेलर यही लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट का मिनिमम या फिर जीरो इंटरवेंशन रहता है। मार्केट में कितनी डिमांड है, मार्केट में कितना सप्लाई है, इसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा एफिशिएंट है उसको प्रमोशन यानी इंसेंटिव मिलता है, और जो इनएफिशिएंट है उसको इनएफिशिएंसी के लिए पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट कैसे मिलती है सर? देखो मुकेश अंबानी एफिशिएंट है, उसको रिवॉर्ड मिलता है कैसे? प्रॉफिट के फॉर्म में। अनिल अंबानी इनएफिशिएंट था सर, उसको पनिशमेंट मिली कैसे? लॉसेस के फॉर्म में। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है या फिर लेज़र फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। सर यहाँ पे हर एक लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और सबसे बेहतरीन बात यह है
कि सर यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी राइट है, आप अगर कोई चीज़ कमा रहे हो तो वो आपकी है, आपने कार परचेस करी तो कार आपकी है, घर जो आपने परचेस किया वो घर आपका है। बट सर दूसरी एक इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि भैया हर कोई अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करने लग गया, हर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे काम करने लग गया, तो टीम वर्क किधर है, पेट्रियोटिज्म किधर है? तो सर ऐसे केस में कॉन्सेप्ट आया कार्ल मार्क्स के टाइम पे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के टाइम पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने बोला कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी। सर अगर ये डैम दिख रहा है सबके लिए कलेक्टिव है, ये बड़ा स्टेडियम है किसी प्राइवेट का नहीं, सबके लिए, ये थिएटर है ये सबके लिए है सर, सब कॉमन है, सबके लिए सब कॉमन रिसोर्सेज है। हाँ पर छोटे छोटे फार्म, छोटे छोटे घर तुम रख सकते हो। बड़ी इंडस्ट्री है सर, इंडियन रेलवे सबकी है सर, थर्मल पावर प्लांट सबका है, पर वो छोटी सी पान की दुकान रख ले भाई, क्योंकि तू इकोनॉमी का कुछ उखाड़ नहीं सकता, तू इकोनॉमी को कुछ तंग नहीं कर सकता। तो सर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राइवेट ओनरशिप में दे दी जाती है। सर देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फायदा जरूर है कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर रहता है। आपको भूख मिटेगी इस बात की गारंटी, पर खाने के लिए क्या मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। आपको जॉब मिलेगा पर क्या काम मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। आज अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हूं या मिक्स इकोनॉमी में हूं तो मैंने सोचा आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट गाइस अगर यही कैपिटलिस्ट की जगह सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो मुझे गवर्नमेंट आके डिग्री या समन करती और मुझे बोलती आदित्य तुझे यही पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। तो सर फ्रीडम फ्रॉम हंगर गारंटी, मेरा पेट कोई नहीं मारेगा, लेकिन सर क्या खाने को मिलेगा ये भी चीज पता नहीं है। सवाल ये आता है सर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिसीजन कौन लेता है? तो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी को बोलते हैं सेंट्रली प्लान अथॉरिटी, सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या सेंट्रली प्लान अथॉरिटी। सर दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान है, लेकिन उसके फायदे नुकसान अपन कल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी समझा दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एडवांटेज कल देखेंगे और सारे के सारे मैं भी आपके डाउट क्लियर करूंगा। आइए जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजे फेयर इकोनॉमी बोला जाता है, एमसीक्यू बनेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी, पहले अपन प्राइवेट इकोनॉमी यानी कि अपन क्या करेंगे कैपिटलिस्ट पूरा करेंगे। सर इसको बोला जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेजे फेयर इकोनॉमी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बायर एंड सेलर डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? प्राइवेट ओनरशिप। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपका है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसका उल्टा हो जाता है, देखेंगे। अनदर मेन पॉइंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। एमसीक्यू बना है, कम से कम 8 से 9 बार एमसीक्यू बना है इसके ऊपर। क्या एमसीक्यू है सर? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। सर इतनी मेहनत करने पर आपको कौन सी चीज खींचती है? सर प्रॉफिट। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो या मिक्स्ड इकोनॉमी बोलो, प्रॉफिट मुझे खींचता है सर कमाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए। अगर ऐसा होता कि मैं मेहनत करूं और खाने वाले तुम लोग हो तो सर मैं क्यों मेहनत करूंगा? तो सर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे, यानी सर प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरे लिए एकदम मुक्काम है, यानी मेरे लिए डेस्टिनेशन है। और सर वहां तक खींच के कौन ले जाता है? सर प्रॉफिट ले जाता है। सर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और मेन स्टे है सर फाइनल डेस्टिनेशन, और वहां तक खींच के कौन ले जा रहा है? सर प्रॉफिट ले जाता है मुझे। सर ये जो 4 प्रॉब्लम आपने डिस्कस करी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड, सर ये परेशानी इनको नहीं आती क्या? अरे आती है। तो सर ये सॉल्व कैसे करते हैं? सर मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म। सर छोड़ दिया इम्पर्सनल फोर्सेस, यानी कि मार्केट में कुछ ताकत है, बायर्स की ताकत, सेलर की ताकत, ये खुद लड़के सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा फिर सर मेरे को बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सर क्या बनाना है ये कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है, जो कंज्यूमर मांगेगा वही बनाएंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर मांगेगा वो मैं बनाऊंगा, तभी वो प्रोडक्ट बिकेगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो सर सवाल था सर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कैसे सॉल्व, नहीं सॉरी, हाँ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है आपको? सर मैं वही प्रोड्यूस करूंगा जो कंज्यूमर मांगेगा। अच्छा सर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करोगे? अरे भैया बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं इस तरीके से प्रोड्यूस करूंगा कि मेरी कॉस्ट कम से कम आए ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। यानी कि अगर मेरे को कैपिटल सस्ता पड़ रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर सस्ता पड़ रहा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो, कैपिटल या फिर लेबर इंटेंसिव। सर किसके लिए बनाओगे? अरे मैं उसी के लिए बनाऊंगा जिसके पास परचेसिंग पावर है। सर जो खरीद सकता है उसी के लिए बनाएंगे। भाई मैंने यहां पर कोई धर्म खाता नहीं खोल के रखा है कि जो पे नहीं कर सकता उसके लिए भी बना दिया। तो सर बहुत सिंपल है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो खरीद सकेगा उसी के लिए बनेगा।
सर प्रोविजन कैसे करते हैं? सर प्रोविजन करने के दो मस्त तरीके हैं सर, दो मस्त तरीके हैं। अच्छा मेरे को बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन है? सर एक बायर है, एक सेलर है। सर ये बायर को मैं कंज्यूमर कह सकता हूं, सेलर को मैं प्रोड्यूसर कह सकता हूं। सर ये कैसे अपना फ्यूचर की प्रोविजन करता है? सर ये सेविंग्स करता है। सर ये कैसे करता है अपने फ्यूचर को सिक्योर? सर ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो भैया हो गई प्रोविजन। सर फ्यूचर के लिए प्रोविजन ये अपने आप कर लेते हैं। कैसे करते हैं? सर मैं सेविंग्स के फॉर्म में कर लेता हूं और मैं इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में कर लेता हूं। तो सर एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सर अपन। सर क्या था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजे फेयर इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात क्या है सर इसमें? प्राइवेट ओनरशिप है, प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे। सर इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, आपस में बायर एंड सेलर मिलकर सब डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, जो बायर मांगेगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पैसा है, हाउ टू प्रोड्यूस, जो सस्ता पड़ेगा, कैपिटल या फिर लेबर, और सर प्रोविजन, बायर सेविंग कर लेगा यानी कंज्यूमर सेविंग कर लेगा, और सर फर्म क्या कर लेगी? इन्वेस्ट कर लेगी। चलिए सर सोशलिस्ट इकोनॉमी 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं अपन। सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सर आपने कम्युनिज्म वर्ड सुना होगा सर, जनता के लिए, सबके लिए, सामूहिक। सर ये कम्युनिज्म वर्ड यहां से आया, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका कॉन्सेप्ट कौन लाया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स लेकर आए थे। यहां पर सबसे बड़ी बात इन्होंने करी है कलेक्टिव ओनरशिप, सबका साथ सबका विकास। अच्छा सर ये जो परेशानियां है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोविजन क्या करना है, ये कैसे सॉल्व करते हैं? सर सिंपल 6, सारा का सारा सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी सॉल्व करेगी। कौन करेगा सर? मोदी जी, मोदी जी सॉल्व करेंगे अगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो सर यहां पे सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी। सर ऐसा कहीं सिस्टम देखने को मिल रहा है क्या? सर नॉर्थ कोरिया हाल फिलहाल एक सोशलिस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, किम जोंग यूं के हाथ में सब कुछ है। और सर मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा है? सर कैपिटलिस्ट के अंदर ना सब लोग स्वार्थी थे, कैपिटलिस्ट में सब स्वार्थी थे, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए रेडी थे। लेकिन सर सोशलिस्ट भी कोई इतना दूध का धूला नहीं था, वहां पर भी किसी को अवार्ड, रिवॉर्ड, इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, सब गवर्नमेंट लेकर चली जाती थी। तो सर मिक्स्ड इकोनॉमी ने क्या किया? कैपिटलिस्ट के कुछ अच्छे फीचर, सोशलिस्ट के कुछ अच्छे फीचर लिए और दोनों के डिसएडवांटेज हटा के प्रकट हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। याद रखिएगा मिक्स्ड में कौन कौन आता है? जैसे कैपिटलिस्ट में आता है मार्केट और सोशलिस्ट में आता है गवर्नमेंट, तो इसमें दोनों आएंगे। इट इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दोनों के डीमेरिट्स हटा दिए। सर कल अपना 10 मिनट में हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। बेटा ये अपना बहुत छोटा सा पार्ट रह गया, आज आप लोगों ने इधर उधर की क्वेरीज में बहुत उलझा दिया मुझे। तो अब आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आई एम ओपन फॉर डाउट।